विक्रम, आखिर तू इस अमीर की बेटी को घर ले ही आया। मैंने तुझे बार बार मना किया था। क्या बातें करती रहती है, बस कर दे भाई। माँ, सीधी बात है, राधिका अब इस घर की बहू है और तू केवल उसके पिता के पैसे क्यों देख रही है? मैं कह रहा हूँ ना, वो बहुत अच्छी लड़की है माँ, बहुत अच्छी लड़की। अमीर घर की लड़कियाँ कभी हमारे जैसे गरीबों का संसार नहीं संभाल सकती। वो सिर्फ आराम समझती है। तू भी ना माँ, उसे मौका दिए बिना ही उसको जज कर रही है। वो हमारे सारे नियमों को मानने की कोशिश करेगी, हमारे घर के अनुसार ढलने की कोशिश करेगी, तुम्हारी सेवा करेगी, परिवार संभालेगी, सब कुछ करेगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। इस लड़की के आने से हमारी शांति भंग हो गई। मैं कह रही हूँ। नहीं करेगी शांति भंग माँ, कोई शांति भंग नहीं होगी। अगर तू थोड़ा सा नरमी रखेगी ना तो देखना, राधिका तुझे बहुत सम्मान करेगी, बिल्कुल माँ की तरह प्यार देगी तुझे। सम्मान की मुझे जरूरत नहीं। मैं चाहती थी हमारे जैसे साधारण घर की कोई लड़की इस घर में आए। अब देखो माँ, सीधी बात है, अब राधिका मेरी पत्नी है, तू माने या ना माने, वो इस घर की इज्जत है और यहीं रहेगी क्योंकि वो मेरी पत्नी है। बस यही बात। आज तू अपनी माँ के मुंह पर उस लड़की के लिए बोल रहा है। तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अरे ये हिम्मत की बात नहीं है माँ, ये सच्चाई की बात है। मैं अपनी पत्नी का अपमान अब नहीं होने दूंगा, बस बहुत हो गया। क्या उल्टी सीधी बातें लगा रखी हैं आपने भी। तू तो अंधा हो गया है। बाद में जब पछताएगा तब इस माँ की बात तुझे बहुत याद आएगी। मैं कोई नहीं पछताऊंगा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ राधिका को। राधिका हमारे इस अभाव के संसार को संभाल लेगी। देखना, वो इस घर की लक्ष्मी है, तरक्की होगी, हम लोग भी उसके पिता की तरह बहुत अमीर बन जाएंगे। उस पर भरोसा है मुझे माँ। तेरा भरोसा एक दिन टूटेगा। मैं इस जाति को कभी मन से नहीं मानूंगी। देख लेना माँ, देख लेना, एक दिन तू खुद ही कहेगी कि राधिका को लाना गलत नहीं था। विक्रम का परिवार मध्यम वर्गीय था, इसलिए विक्रम की माँ सरोजनी देवी चाहती थी कि उनसे भी नीचे तबके की कोई लड़की बहू बनकर आए। ए राधिका, क्या हो गया तुमको? क्यों तुम अपना मन खराब कर रही हो? देखो, माँ थोड़ा पुराने जमाने की है, थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है ना। अब थोड़ी छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठने से क्या होगा? समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बड़ों का थोड़ा बहुत गुस्सा तो हो सकता है, मैंने बुरा नहीं माना। देखो, मुझे पता है राधिका कि माँ ने तुमसे बहुत कड़वी कड़वी बातें कही हैं। असल में माँ के नजरिए से देखो तो माँ डर रही है कि तुम यहाँ ढल पाओगी, नहीं ढल पाओगी, तो एक डर होता है। मैं वादा करती हूँ, मैं सबका दिल जीत लूंगी, बस मुझे थोड़ा समय देने को कहो। वही तो मैं भी यही कहता हूँ माँ को, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे कहना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मेरे लिए तुम्हें माँ से बहस करते देखा बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा मत करो। ओ, बहुत ज्यादा बुरा लगा क्या? ऐसे बुरा नहीं माना करते। मैं जानता हूँ माँ थोड़ी पुराने सोच की है, इसीलिए अचानक बहुत कुछ कह देती है, बिना सोचे समझे दे दनादन कह देती है। एक बार बोलना शुरू करती है तो रुकती नहीं है। तुम्हें पता है, माँ जब मुझे बचपन में डांटा करती थी ना, अरे बाप रे बाप, अरे वो 10-10 मिनट तक लगातार पकड़ पकड़ ऐसे बोलती रहती थी। माँ है रे, माँ है ना, इतना मत सोचो। मैं कोशिश करूंगी, इस घर के छोटे छोटे काम सीख लूंगी, माँ तब जरूर खुश होंगी। हाँ, अब तुम इस घर में आई हो, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी चिंता मत करो, सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। तुम मुझे जो भरोसा दे रहे हो वही मेरी ताकत है। मैं इस परिवार को अपना बना लूंगी। चलो, अब बहुत रात हो गई, थोड़ा आराम भी कर लो। कल से तुम्हें नई जंग लड़नी है, मतलब नई लड़ाई शुरू करनी है। तुम सो जाओ, मैं सोच रही हूँ कि कल सुबह उठकर माँ की कैसे थोड़ी मदद करूँ। ओहो, इतना दबाव मत लो, माँ तुम्हें काम करते हुए देखकर शायद और ज्यादा गुस्सा हो जाए। मैं छिपकर नहीं, माँ की इजाजत लेकर ही सब करूँगी। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ अब।
माँ, तुमने देखा उस राधिका ने कैसे दादा को अपने हाथ की कठपुतली बना दिया है। मैं तो सब देख रही हूँ। विक्रम आज मेरे मुंह पर उस लड़की के लिए बोल रहा था। मैं अभी खिड़की के पास खड़ी होकर सुन रही थी। वो दादा से कह रही थी हमसे अलग हो जाने को। क्या कहा? इतनी हिम्मत! आते ही उसने मेरा संसार तोड़ने की साजिश रची। हाँ माँ, वो दादा को समझा रही थी कि हम उसके दुश्मन हैं। वो चाहती है दादा को लेकर शहर चली जाए। मेरे जीते जी ये मैं होने नहीं दूंगी। उस अमीर की बेटी को मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। माँ, हमें अभी कुछ करना होगा, नहीं तो दादा पूरी तरह उसके वश में हो जाएगा। उसे इस घर में ऐसा सबक सिखाना होगा कि वो खुद ही भाग जाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ माँ। वो चाहे कितने भी अमीर घर की लड़की हो, हमारे सामने उसकी कोई औकात नहीं। पहले उसके पर काटने होंगे। कल सुबह ही उसे ऐसे काम में लगाऊंगी कि वो भागने की सोच भी नहीं पाएगी। बहुत अच्छा होगा माँ। वो तो कभी रसोई घर में गई ही नहीं। कल देखेंगे कि क्या कारनामे करती है रसोई में। उस बड़े घर की लड़की के अहंकार को मैं मिट्टी में मिला दूंगी। तू बस उस पर नजर रख। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ माँ। उसे सबक सिखाने के लिए मैं नए नए तरीके सोच रही हूँ। देखना अब क्या होता है। तरीका मैंने तय कर लिया है। उसे कल ऐसे अपमानित करूंगी कि वो शर्म से मुंह नहीं दिखा पाएगी। इसके बाद शुरू हुआ राधिका पर एक के बाद एक अत्याचार। कहाँ है वो महारानी? सूरज तो बहुत पहले निकल आया। नवाब की बेटी की अभी नींद ही नहीं खुली। माँ, मैं तो बहुत पहले उठकर स्नान कर चुकी हूँ। बताइए मुझे क्या करना है? तुम्हें पूरे रसोई घर की जिम्मेदारी संभालनी होगी। मैं अकेली सारा खाना बनाऊंगी माँ। मैं तो सब कुछ नहीं जानती। थोड़ा दिखा दे तो अच्छा होगा। क्यों, तुम्हारे पीहर में कुछ नहीं सिखाया? आज मेहमान के सामने इज्जत रखनी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी माँ। बस थोड़ा बता दीजिए क्या क्या बनाना है। अच्छे से मछली की तरकारी और कुछ नाश्ता बनाना। देखो तुम्हारे हाथ का जादू कैसा है। ठीक है माँ, मैं अभी खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। उम्मीद है मेहमानों को मेरा खाना पसंद आएगा। बड़ी बड़ी बातें न करके काम पर ध्यान दे। खाने में नमक ज्यादा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। आप चिंता मत कीजिए माँ। मैं बहुत ध्यान से सब खाना बनाने की कोशिश करूंगी। काम के वक्त बस काम करना। मुझे आज कोई शिकायत नहीं चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ माँ। क्या कविता मुझे थोड़ी मदद कर सकती है? कविता ने सुबह से बहुत काम कर लिया है। तुम अपना काम अकेले करो, किसी को मत बुलाना। अच्छा माँ, मैं अकेले ही कर लूंगी। आप जाकर आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे वाह 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 वाह, ये समोसे तो बड़े शानदार बने हैं भाई। घर की नई बहू ने बनाए हैं क्या? हाँ काका, मैंने कोशिश की है आप लोगों को कुछ अच्छा खिलाने की। कैसा लगा बताइएगा। भाई मैं सही बताऊं, मैंने बहुत जगह समोसे खाए, लेकिन ऐसा स्वाद पहले कहीं नहीं मिला। सच में बड़े अद्भुत है। तुम्हारे खाने का कोई मुकाबला नहीं भाई। एक समोसे में इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत है? असली खाना तो अभी बाकी है। नहीं 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 सरोजनी देवी, बिल्कुल नहीं। समोसा बनाने में भी एक कला होती है। बहू तो आपकी बहुत गुणी है भाई। वाह, मानना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद काका। आपने तृप्त होकर खाया, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। विक्रम का भाग्य अच्छा है कि उसे ऐसी लक्ष्मी जैसी बहू मिली है। ना सिर्फ देखने में सुंदर, गुणों में भी बेहतरीन है। वाह, आपने मुझे बहुत बड़ी बात कह दी काका। हालांकि मैं पूरी तरह से नहीं जानती, लेकिन सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अरे सीखने वीखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। जिसके हाथ में जादू होता है ना, वो हर जगह जीत हासिल कर सकते है। अब बाकी खाना खा लीजिए। अरे बस 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 बस,
मैं तो समोसे खाकर ही अपना पेट भर चुका हूँ। इतने स्वादिष्ट समोसे को भला कौन छोड़ सकता है? आप कुछ और मिठाई लीजिए काका। नहीं 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 बेटा, आज और नहीं। इस समोसे का स्वाद बहुत देर तक मुंह में रहेगा। मुझे तो अभी ही बहुत मजा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर आएंगे काका? आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। विक्रम का परिवार अब इस नई बहू को पाकर पूरा हो गया है। अच्छा चलो चलो चलो, मैं चलता हूँ। ढेर सारा आशीर्वाद बेटा, ढेर सारा। हाँ। तू अपने आप को क्या समझती है रे? मेहमान को सिर्फ समोसे खिलाकर विदा कर दिया। माँ, उन्होंने खुद ही कहा कि उनका पेट भर गया। मैंने तो बहुत जोर दिया। माँ, इसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि हमारा खाना ना खिलाना पड़े। कितना अहंकार है इसको। नहीं कविता, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने तो सारा खाना तैयार रखा था। चुप कर मुंह फट। आज तेरी वजह से हमारी इज्जत धूल में मिल गई। मेहमान ने क्या सोचा होगा बता? उन्होंने तो बहुत तारीफ की है माँ। मैंने कोई गलती नहीं की है, यकीन कीजिए। तारीफ तो करेगा ही, क्योंकि तूने उनके कान में जहर डाल दिया है। खड़ी हो, आज तुझे मजा चखाती हूँ। विक्रम आज घर पर नहीं है। आज तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। आज तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। माँ, मुझे मत मारिए। मैं सच कह रही हूँ। वो सिर्फ समोसे में ही खुश थे। तू हमारे मुंह पर बोल रही है? आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो? मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुझे इस घर में क्यों लाया विक्रम? मैं नहीं जानती। तेरे जैसी मुसीबत हमें नहीं चाहिए। मैं इस घर की बहू हूँ। मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे? बहुत हो गया तेरा नाटक। अब अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ, नहीं तो और मजा चखाएंगे तुझे। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। विक्रम जब वापस आएगा, मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगी। विक्रम तुझ पर नहीं, हमारी बात पर विश्वास करेगा। तू क्या करेगी बाद में देखेंगे। कुछ देर बाद विक्रम घर लौटा तो सरोजनी देवी और कविता दोनों मिलकर झूठ का नाटक रचकर विक्रम को सब कुछ बता देती हैं। विक्रम, तू लौट आया बेटा। क्या बताऊं तुझे, इस घर में रहना अब मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों माँ, क्या हो गया? अरे अरे, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? और कविता का चेहरा भी उदास क्यों है? क्या हो गया, क्या बात है, बताओ। दादा, उस राधिका ने मेहमान के सामने माँ पर हाथ उठा दिया। माँ ने बस खाना बनाने को कहा था। क्या? ये क्या कह रही हो कविता? राधिका ने माँ पर हाथ उठाया? ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बस कहा कि मेहमान आए हैं, खाना बनाने पर ध्यान दो। वो तुरंत मेरे बाल खींचने लगी। राधिका, ए राधिका, राधिका इधर आओ, इधर आओ। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? ये माँ के साथ तुम ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? माँ के कोई बाल पकड़ के खींचता है क्या? विक्रम, विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन दोनों ने मिलकर मुझे मारा है। देख विक्रम, उल्टा हम पर दोष लगा रही है। क्या मैंने तुझसे कभी झूठ बोला है? राधिका, मैंने तुम पे भरोसा किया था। सोचा था कि तुम अमीर घर की बेटी होकर भी अच्छे से रहोगी, मेरे घर को संभालोगी, घर की लक्ष्मी हो, लेकिन तुम। विक्रम, तुम उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या मुझे कोई ज्ञान नहीं है?